द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी विधायक ने धान खरीद के मुद्दे पर किसानों की परेशानी को देखते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की है भरे विधानसभा में। आपको बता दें कि उड़ीसा विधानसभा में अचानक से हड़कंप उस वक्त मच गया जब बीजेपी के एक विधायक ने राज्य में धान खरीद के मुद्दे को लेकर के जब भाषण चल रहा था तो सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। विधायक सुभाष चंद्र परिग्रही ने सैनिटाइजर पीने की कोशिश की वहां पर, और परिग्रही ने यह आरोप लगाया राज्य सरकार पर, उड़ीसा सरकार पर, कि टोकन सिस्टम और मंडियों में कुव्यवस्था जैसी जो हालात है, उस किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको हल करने में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। उनका कहना था कि किसान हमेशा से धान खरीद को लेकर के परेशान रहा है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिग्रही ने यह बताया कि उन्होंने सैनिटाइजर पीने की जो कोशिश है, आत्महत्या करने की जो कोशिश है, वो इसलिए की क्योंकि राज्य सरकार ने उनके सामने और दूसरा कोई विकल्प नहीं छोड़ा, दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे वो किसान की मदद कर सके। किसानों का मुद्दा सदन में बार बार उठाया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वो काफी ज्यादा इन सब चीजों से परेशान हो गए और परेशान होकर के, तंग आकर के, किसानों की हालत को देख करके, उन पर तरस खा करके उन्होंने ऐसा कदम उठाया और उन्होंने सैनिटाइजर पीने की कोशिश की। इस क्षेत्र के लोगों ने चेतावनी दी थी उनको, बीजेपी विधायक को, कि अगर इसका समाधान नहीं निकला तो लोग खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन इन सबसे तंग आकर आज उन्होंने ही ऐसा कदम उठा लिया और खुदकुशी करने की कोशिश की। अब बताइए, जहां बीजेपी सत्ता में है वहां इन्हें किसानों की हालत, उनकी परेशानी, दुर्दशा कुछ भी दिखाई नहीं दे रही, और जहां ये लोग सत्ता में नहीं है वहां देखिए कि इनके विधायक किस तरीके से किसानों की परेशानी को देखकर, उनकी हालत को देख करके दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं किसानों का, और सैनिटाइजर पी पी कर सभी आत्महत्या कर रहे हैं वहां पर। आज 3 महीने से ऊपर होने को है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और भी देश के कई राज्यों के कई जगहों के किसान इतने महीनों से बॉर्डर पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। 200 किसानों ने तो सरकार के रवैये से तंग आकर के आत्महत्या तक कर ली, अपनी जान दे दी, लेकिन वहां उन किसानों के लिए जरा भी संवेदना तक नहीं दिखाई गई। बीजेपी के किसी भी नेता, मंत्री या विधायक की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं किया गया उनके आत्महत्या को लेकर के। और तो और इतनी जाने के बाद भी जिद नहीं छोड़ी केंद्र सरकार ने अपनी। कृषि बिल वापस नहीं ले रहे हैं, अभी टस से मस नहीं होने का नाम ले रहे हैं अपने जिद से। और जहां कोई ये विपक्ष में ये रहते हैं, वहां की विपक्ष की भूमिका में जहां रहते हैं, वहां देखिए इन्हें क्षेत्र के लोगों की, किसानों की धमकी से इतना डर लग जाता है, उनकी परेशानी इतनी समझ में आ जाती है कि विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा रहे हैं, सैनिटाइजर पीकर अपनी जान दे रहे हैं, किसानों के समर्थन में खड़े होने की बात कर रहे हैं, किसानों की परेशानी का हल ना निकल पाने पर काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार टोकन सिस्टम और मंडियों में जो कुव्यवस्था जैसे जो हालात हो गए हैं किसानों को लेकर के, किसानों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं राज्य में, उसको हल करने में सरकार विफल रही है। किसान हमेशा से धान खरीद को लेकर परेशान है, लेकिन उन पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही, उनकी बातों को नहीं सुन रही। तो जब यहां किसानों की परेशानी दिख रही है तो यही परेशानी केंद्र सरकार को, बाकी के बीजेपी शासित राज्य में वहां के सरकारों को इतने सारे किसानों की परेशानी आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रही, जो आज सड़कों पर है, उनका दुख क्यों नहीं दिख रहा, उनके हालात पर तरस क्यों नहीं आ रहा इन लोगों को। वहां तो इन सड़कों पर बैठे लोग 3 महीने से ऊपर बैठे हैं, वहां सभी लोग इनके लिए आतंकवादी हैं, देशद्रोही नजर आ रहे हैं, वहां सभी लोग इनको, वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सरकार उनके इस कदम को नजरअंदाज कर रही है। उनकी जान की कीमत कुछ भी नहीं इनके नजरों में, जबरदस्ती इसके फायदे बताने पे तुले हुए हैं, जबरदस्ती से लागू करने की बात कर रहे हैं। क्यों ये लोग सरकार के नजर में किसान नहीं है, और ये तो पहले भी मान चुके हैं कि ये लोग किसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के हर दलों के द्वारा लोगों को कृषि कानून से होने वाले फायदे के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बड़े स्तर पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, तरह तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, फायदे गिना रहे हैं, बदले में इन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानूनों के कारण केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की हर तरफ से काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कितने दिन से किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार इसका समाधान अब तक नहीं निकाल पा रही है। जब तक इतनी बार बातचीत हो गई उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो इससे इन किसानों को कितना नुकसान हो रहा होगा जो सड़कों पर बैठे हैं अभी तक, जो ऐसे सब कुछ छोड़कर बैठे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों के प्रति बीजेपी के लोगों की ये हमदर्दी सिर्फ
सिर्फ उड़ीसा में ही है जहां ये विपक्ष में है, वहीं पर देखने को मिल रही है जहां बीजेपी विधायक किसानों के समर्थन में आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, वरना बाकी जगह तो इन्हें गोली मार देने की बात की जा रही है, इन्हें गाली गलौज किया जा रहा है। काश ऐसे ही इतने हमदर्दी के साथ किसी भी बीजेपी के विधायक, नेता, मंत्री ने सरकार से गुहार लगाई होती इन किसानों के लिए जो बॉर्डर पर बैठे हैं, इस मसले का समाधान निकालने को लेकर बात की होती। जेजेपी के देवेंद्र सिंह बबली ने तो गठबंधन तोड़ने को कहा पिछले दिनों, कम से कम सच्चाई कबूली तो उन्होंने कि उन्हें सरकार के रवैये के कारण भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से हालात हो गए हैं उनके। लेकिन सरकार सुने भी तो किसकी सुने, उन्हें तो बस अपने तानाशाही के आगे किसी की सुननी नहीं है, वो किसी की नहीं सुनते। खैर, आपको बता दें कि उड़ीसा विधानसभा में विधायकों ने किसी तरह पणिग्रही को सैनिटाइजर पीने से रोका और उनके हाथ से सैनिटाइजर की बोतल छीन कर रखा। लेकिन इन सब के बाद सवाल यह है कि यहाँ जो इतनी भारी तादाद में किसान सड़कों पर हैं, जो बॉर्डर पर बैठे हैं और आए दिन जो उनकी मौतें हो रही हैं, उनकी आवाज सरकार तक आखिर कौन पहुंचाएगा? उनके समस्या का हल आखिर कैसे निकालेगी सरकार और कब ये अपने घर को वापस लौटेंगे? बहरहाल बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।